अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान आपकी खिदमत में एक नए शो के साथ हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर, जो लाहौर के मुगलपुरा में जो है वो वाक़ है। हज़रत मियाँ मीर एक इतनी बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत है जिनके दर पर जो है वो बादशाह भी आकर जो है वो अपना पगड़ी जो है वो फेंक देते थे, और कहा जाता है कि बादशाह भी उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर के या उनके जो हुजरा था उसमें दाखिल नहीं हो सकते। हज़रत मियाँ मीर का ताल्लुक सेवन से था। वो बादशाह अकबर के दौर में हिजरत करके लाहौर आए और फिर यहाँ उन्होंने जो है वो लोगों की इस्लाह और उनकी रूहानी तरबियत का आगाज़ किया, जो आज तकरीबन 400 साढ़े 400 साल से जो है वो जारी और सारी है। गो कि इस वक्त हज़रत मियाँ मीर जिस्मानी तौर पर तो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन वो आज भी जारी और सारी है। यकीनन वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने हज़रत मियाँ मीर को देखा, उनसे मिले और उनसे मुलाकात की, मगर वो लोग भी कम खुश नसीब नहीं जो आज भी उनके जो है वो मज़ार पर आते हैं और यहाँ से अपनी मुरादों की झोलियाँ अल्लाह के हुजूर से भर भर कर वापस जाते हैं। हज़रत मियाँ मीर सेवन में पैदा हुए। उनका असल नाम मीर मोहम्मद था। वो आगे चलकर इस्लाम और सिख मत की हम आहंगी की अलामत बन गए। आज भी सिख मत के पैरोकार कलंदर की नगरी के इस बुजुर्ग से अपने गुरुओं जितनी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। मियाँ मीर 25 बरस की उम्र में सेवन से निकले और लाहौर चले आए। उनकी परहेजगारी और तकवा का ये आलम था कि अपने दौर के मुगल बादशाह भी उनको सलाम करने हाजिर होते। अकबर बादशाह के दौर में मियाँ मीर ने सेवन को खैराबाद का, फिर जहांगीर की उनसे अकीदतमंदी रही। शाहजहां तो अक्सर उनके सलाम के लिए आया करता। शाहजहां के बड़े बेटे दारा शको तो मियाँ मीर के रूहानी असर से फैज़याब भी हुए। मियाँ मीर के वालिद काजी साइद जिन्नू भी अपने दौर के परहेजगार मुत्तकी सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका सिलसिला नसब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जा मिलता है। हजरत मियाँ मीर का एक तारुफ ये भी है कि वो सिंध के एक बड़े शायर काजी कादन के नवासे थे। काजी कादन सिंध में समा दौर के शायर थे। उनके हम असरों में गुरु नानक, शेख फरीद, भगत कबीर, मीराबाई और सूरदास शामिल हैं। शाह अब्दुल लतीफ भटाई पर भी काजी कादन का काफी असर दिखाई देता है। शाह भटाई की शायरी में कई जगहों पर काजी कादन की शायरी के हवाले मौजूद है। हजरत मियाँ मीर का एक तारुफ ये भी है कि सिख मत के 5वें गुरु अर्जन देव की उनसे इतनी मोहब्बत और अकीदत थी कि अक्सर उनके पास आया करते थे। अर्जुन देव ने ही मियाँ मीर से मुतासिर होकर उनसे अमृतसर में हरी मंदिर साहब का संग बुनियाद रखने की दरख्वास्त की, जो मियाँ मीर ने कबूल की और गोल्डन टेम्पल की जगह 4 ईंटें रख कर इस मजहबी इबादत गाह का संगे बुनियाद रखा। सिख मत के पैरोकारों की मोहब्बत और अकीदत का तकाजा है कि आज भी लाहौर में मियाँ मीर के सालाना उर्स पर मुसलमानों के साथ सिख यात्री भी बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। यही वजह है कि हजरत मियाँ मीर का मकबरा भी गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर तामीर किया गया है। चारों अतराफ मस्जिद, बैठक, मदरसा और कब्रिस्तान है, जबकि बीच में मजार है। इसी मकबरे के अहाते में कबूतरों को दाना डालने के लिए भी एक मखसूस जगह बनाई गई है। दरगाह पर कबूतरों की एक बड़ी तादाद उड़ती फिरती नजर आती है और अकीदतमंद भी अपने साथ 2 चीजें जरूर लाते हैं, दरगाह के लिए फूल और कबूतरों के लिए दाना। हजरत मियाँ मीर वो हैं जिन्होंने जहांगीर से तोहफे लेने से इनकार किया था। शाहजहां मियाँ मीर की इजाजत के बगैर उनकी खानकाह में दाखिल नहीं हो पाता था, लेकिन अर्जुन देव पर मुगलिया दौर में हुए मजालिम को देखकर हजरत मियाँ मीर ने ये पेशकश की कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी जान बख्शी के लिए मुगल बादशाह से बात करूं। लेकिन अर्जुन देव ने कहा कि मैं रजा पर राजी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की बख्शिश के लिए कुछ करें। अर्जुन देव के बेटे गुरु हरगोबंद अपनी जवानी में हजरत मियाँ मीर के पास आते रहते। उसके बाद फिर हरगोबंद के बेटे तैग बहादुर की भी बचपन में मियाँ मीर से मुलाकातें हुई। इस तरह हजरत मियाँ मीर और अर्जुन देव की 3 पुश्तों की ताल्लुकदारी थी और यही वजह है कि सिख मत के पैरोकार हजरत मियाँ मीर से बड़ी अकीदत रखते हैं। उस वक्त के मुगल बादशाह और उनके अहलो अयाल हजरत मियाँ मीर की परहेजगारी और तकवा के मोतरफ थे। दारा शको की किताब सकीनतुल औलिया में हजरत मियाँ मीर की जिंदगी, मुलाकातों, इबादत, करामात और उनकी रहलत का तफसीली जिक्र मिलता है। दारा शको ने बादशाह जहांगीर और हजरत मियाँ मीर की मुलाकात का किस्सा भी अपनी किताब में यूं रकम किया है कि जहांगीर ने एक बार अपने पैगंबर के जरिए हजरत मियाँ मीर को बुलावा भेजा, जिस पर हजरत मियाँ मीर ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब दोबारा
तब बादशाह ने दरख्वास्त की कि आपसे मिलना जरूरी है तो अपने गरीबाने पर हमारी मुलाकात के मुंतजिर रहेंगे। दारा शिकोह की रवायत के मुताबिक जहांगीर बादशाह ने जब तखलिये में हजरत मियां मीर की गुफ्तगू सुनी तो उनके दिल पर बहुत असर हुआ और उन्होंने अर्ज की कि मैं मुल्क और दुनिया छोड़कर फकीर बनना चाहता हूँ। मेरे दिल में अब संगो जवाहिर यकसा है। जिस पर हजरत मियां मीर ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो आप सूफी हैं। जहांगीर ने कहा कि मुझे अपना खादिम बना ले और खुदा की राह दिखाए। जिस पर हजरत मियां मीर ने जवाब दिया कि तू मखलूक खुदा के लिए अच्छा हुक्मरान है, अल्लाह ने तुझे इस अजीम काम पर मामूर किया। कोई और शख्स जो खल्के खुदा का इतना खैर ख्वाह, हलीम और सखी हो, उसे बादशाह बना दो, हम आपको फकीर बना देंगे। मशहूर है कि हजरत मियां मीर मुलाकातों से परहेज किया करते थे, खास तौर पर हाकिमों, शहर के वालियों और कोतवालों से मिलने से दूर रहते। उन्होंने अपनी खानकाह के दरवाजे पर चौकीदार और पहरेदार खड़े कर रखे थे। एक दिन पहरेदार ने मुलाकात के लिए मुतमन्नी मुगल शहनशाह शाहजहां को खानकाह के बाहर रोक लिया। मुगलों के अरूज के दौर में जब रियाया बादशाह के सामने सर बसजूद हुआ करती हो, कोई इस तरह बादशाह को अपने घर के बाहर रोकने का तस्वुर भी कैसे कर सकता है। ताहम शाहजहां इजाजत मिलने के बाद ही अंदर गए तो मियां मीर को शिकायत कर दी। शाहजहां ने कहा कि दरवेशों के दरवाजों पर पहरेदार नहीं होते। जिस पर हजरत मियां मीर ने जवाब दिया, दरबान इसलिए रखे गए हैं ताकि दुनिया के कुत्ते अंदर ना आ सके। शाहजहां को दुनिया का गरीब और फकीर कहने वाला भी कोई और नहीं, मियां मीर ही था। दक्कन में फौज भेजने का फैसला कर बैठे शाहजहां ने मियां मीर से कामयाबी की दुआ के लिए कहा तो उन्होंने अपने एक मुरीद का दिया हुआ सिक्का शाहजहां के हाथ पर रखने का हुक्म दिया और फरमाया, ये दुनिया के तमाम गुरबा से गरीब शख्स है। इतनी बादशाही के बावजूद वो दक्कन पर चढ़ाई चाहता है। इसकी भूख उस आग की तरह है जो लकड़ियां डालने से और तेज हो जाती है। इस भूख ने इसे जरूरतमंद और भिखारी बना दिया है। हजरत मियां मीर की वफात 88 बरस की उम्र में तकरीबन 1635 में हुई, मगर बाज लोग आपकी उम्र 107 भी रवायत करते हैं। हजरत मियां मीर को उनकी वसीयत के मुताबिक मौजा हाशिमपुरा में सपुर्द खाक किया गया। आजकल ये इलाका मियां मीर के नाम से मौसूम है। मिजार मुबारक की तामीर के लिए दारा शिकोह ने इंतजामात किए, मगर वो कत्ल हो गया और उसके बाद उसकी तामीर औरंगजेब आलमगीर के हाथों अंजाम पाई। आपकी सुलभी औलाद न थी, इसलिए शहजादा दारा शिकोह ने आपके विसाल के बाद आपकी बहन हजरत बीबी जमाल खातून के साहबजादे हजरत मोहम्मद शरीफ को सिंध से बुलाकर आपका सज्जादा नशीन मुकर्रर किया और खानकाह से मुल्हिक तमाम इमारात और जायदाद उनके सुपुर्द की।